अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू दास्तान डर। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ज़ेबा ने हमें कराची से भिजवाई है, जो अपने दोस्तों के साथ नीलम वैली में घूमने गई थीं। लेकिन उनके साथ वहाँ पर जो हादसा पेश आया, उन्होंने वो हमें भेजा है। और चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ये इतनी खौफनाक कहानी थी कि इसको पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं आप सब से भी ये कहती हूँ कि आयतल कुर्सी का हिसार बांध लीजिए, ताकि इन चीज़ों का जब हम जिक्र करें तो ये हमारे करीब ना आ सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीलम वैली की खूबसूरती के किस्से सुनकर लोग दूर दूर से वहाँ का सफ़र करते हैं। हर तरफ बुलंद बाला पहाड़, बहते दरिया और हरियाली का मंज़र दिल को भा जाता है। मगर इस हसीन वादी के दिल में एक खौफनाक राज भी छुपा हुआ है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ज़ेबा और उसके दोस्तों ने एक लंबे अरसे से नीलम वैली का सफ़र करने का मंसूबा बनाया हुआ था। वो सब कराची के एक कॉलेज में पढ़ते थे और अपनी छुट्टियों में कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते थे। ज़ेबा, उसके 3 दोस्त निदा, फ़ायज़ा और अहमद ने नीलम वैली में एक पुराना मगर खूबसूरत गेस्ट हाउस किराए पर लिया, जो वादी के एक वीरान हिस्से में वाक़या था। ये गेस्ट हाउस बज़ाहिर आरामदेह और दिलकश था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही ज़ेबा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो कुदरती हुस्न से मुतासिर तो थी ही, लेकिन उस वीराने में कुछ तो ऐसा था जो इसे बेकरार कर रहा था। शाम होने को आई थी तो उन्होंने गेस्ट हाउस के अंदर जाने का फ़ैसला किया। घर के अंदर हर चीज़ साफ़ सुथरी थी, मगर एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल में खौफ पैदा करती थी। रात का अंधेरा नीलम वैली पर छा चुका था और हर तरफ सुकून था, मगर ये सुकून एक किस्म का भयानक एहसास दे रहा था। ज़ेबा और उसके दोस्त खाने के बाद बैठे गपशप कर रहे थे कि अचानक उन्हें बाहर से सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि ये आवाज़ें वाज़ेह थीं, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कौन बोल रहा है। तुमने भी सुना? निदा ने सरगोशी करते हुए ज़ेबा से पूछा। हाँ बिल्कुल, ज़ेबा ने जवाब दिया, लेकिन ये कौन हो सकता है? हम तो इस वीराने में अकेले हैं। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद कोई जंगली जानवर होगा, या फिर हमारी थकावट की वजह से हमें वहम हो रहा है। लेकिन ज़ेबा का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ज़ेबा ने खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर झांका। उसे दरख्तों के साए हिलते हुए नजर आने लगे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। सरगोशियाँ जारी थीं और वो लम्हा बलम्हा ज़्यादा खौफनाक होती गईं। ऐसा लगता था जैसे कोई इनकी बहुत करीब आकर उनसे बातें कर रहा हो, मगर अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। ज़ेबा के दिल में खौफ बढ़ने लगा था, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने खुद को बहुत बहादुर साबित करना चाह रही थी। रात गहरी होती गई और एक वक्त ऐसा आया कि सरगोशियाँ रुक गईं। सब ने सुकून का सांस लिया और कमरे में सोने के लिए चले गए। रात का दरमियानी वक्त था जब ज़ेबा की आंख खुल गई। उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और एक बार फिर
वही सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। इस बार ये पहले से ज़्यादा साफ थीं, जैसे कोई इसके कान में बात कर रहा हो। ज़ेबा ने घबराकर अहमद को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं जागा। वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। हालांकि कहते हैं कि ऐसी आवाज़ें सुनाई दें तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। हॉल में कदम रखते ही उसने देखा कि गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ है। बाहर की तरफ कदम बढ़ाते ही सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और वो ठिठर गई। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़ी, दरख्तों के दरमियान से दोबारा सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर तजस्सुस उसे आगे खींचता रहा। वो दरख्तों के करीब पहुंची तो उसे एक पुराना सा कब्रिस्तान नज़र आया। वहाँ मौजूद दरख्तों के बीच में पुरानी कब्रें थीं, जिनके कुतबे वक्त की गर्द से मिट चुके थे। ज़ेबा का दिल खौफ से कांपने लगा और वो पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। अचानक एक साया दरख्तों के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। वो सफ़ेद लिबास में एक औरत का साया था, जिसका चेहरा इतना खौफनाक था कि ज़ेबा की रूह कांप गई और उसके चेहरे से खून टपक रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। ज़ेबा पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर उसके जिस्म में जैसे हरकत करने की ताकत ही नहीं थी। औरत ने सरगोशियों में कुछ कहा, मगर ज़ेबा कुछ समझ नहीं सकी। उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? ज़ेबा ने खुद को बमुश्किल संभाला और पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक फ़िज़ा में सर्दी बढ़ने लगी और ज़ेबा ने देखा कि कब्रिस्तान के चारों तरफ साए मुतहर्रिक हो रहे हैं, जैसे बहुत सी रूहें कब्र से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगी हैं। वो खौफ के मारे भागने लगी, लेकिन हर कदम के साथ वो साए उसके करीब आते जा रहे थे। ज़ेबा की सांसें तेज़ होती गईं और उसके कदम ज़मीन से लड़खड़ाने लगे। जैसे ही वो गेस्ट हाउस के दरवाजे तक पहुंची, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ज़ेबा चीखती हुई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाज़ा जैसे जकड़ा हुआ था। उसके पीछे वो सरगोशियाँ फिर से शुरू हो गईं, लेकिन इस बार ये सरगोशियाँ नफ़रत से भरी हुई थीं। ज़ेबा ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई। अंदर आते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखों ने उसके दोस्तों को जगा दिया और सब उसकी तरफ दौड़े चले आए। अहमद ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ ज़ेबा? ज़ेबा ने कांपते हुए सारी बात बताई, और जब वो सब बाहर देखने गए तो गेस्ट हाउस का दरवाज़ा बंद था और बाहर कोई निशान नहीं था। मगर इन सब ने एक बात नोट की, ज़ेबा के हाथ पर कुछ अजीब से निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसकी जिल्द को ज़ख्मी किया हो। वो सब फौरी तौर पर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। सुबह होते ही वो नीलम वैली से वापस कराची रवाना हो गए, लेकिन वो सरगोशियाँ, वो साए और वो कब्रिस्तान कभी ज़ेबा के जहन से निकल नहीं सके। नीलम वैली की खूबसूरती के पीछे छुपी हुई इस दहशत ने ज़ेबा और
اس کے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیلم ویلی کے اس گیسٹ ہاؤس کے قریب رات کو سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی اپنی کہانی سنانے کے انتظار میں ہو۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔